अब ये फैसला आप लोगों को करना है कि लगाम खिंचवा के परमेश्वर का काम करना है कि सीधे सीधे करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूं। आप ही की प्रेयर है मुझे बरकत मिले, आप ही की प्रार्थना है मैं छुटकारा पाऊं, आप ही की प्रेयर है मैं आगे बढ़ूं, मेरा परिवार ब्लेस हो, मेरे बच्चे ब्लेस हो। तो परमेश्वर ने वायदा किया है जब तू बोएगा तू काटेगा, जब तू लोगों को बचाएगा मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, जब तू सुसमाचार सुनाएगा मैं तुम्हें उत्तम दाख दूंगा, उत्तम तेल दूंगा, उत्तम घराना दूंगा, सब कुछ तेरी लाइफ में उत्तम दूंगा। जो तू मांग रहा है तुझे मेरी सेवा करनी होगी, तुम्हें याजक बनना होगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति कहीं दूर जाने को होता है, फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, और उसका बड़ा करीबी उसके पास आया और ट्रेन चल पड़ी, तो उसको मालूम है कि अब ज्यादा बातें करने का टाइम नहीं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उसको याद करवाता है कि ये काम कर लेना, ये काम जरूर करना, ये काम बहुत जरूरी है। जब जीसस क्राइस्ट स्वर्ग पे चढ़ रहे थे तो वो लाखों बातें बता सकते थे, लेकिन उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बोली, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, किसी का मुंह देखकर मत डरो, उन्हें बताओ जीसस क्राइस्ट धर्म और जात को बदलने नहीं आए, जीवन बदलने के लिए आए। लोग बदलेंगे, तुम ब्लेस हो गए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। आमीन। अब आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने योना को छोड़ा नहीं और लगाम के साथ उसको खींच के लेके आए। आप भूल जाओ आप लाखों खड़े हो, आप सोचो खुदा आपसे बात कर रहा है सिर्फ, और ये सोचो कि आपको परमेश्वर ने एक मकसद दिया है, अपने पास बुलाने का एक कारण है। वो कारण है लोगों को बचाना, रूहों को बचाना, मरते हुए नशे वाले लोगों को बचाना, उनको यीशु मसीह के बारे में बताना, स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना। ये आपका मकसद है। आज के आप नबी हैं, आप आज के याजक हैं, आज के आप विश्वासी हैं, आज के पास्टर हैं, आज के प्रेरित हैं। आमीन। लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए समय के लिए जो उसने हम सबको दिखाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ऐसे भी समय से गुजरते हैं जहां कोई मदद करने वाला नहीं, समझने वाला नहीं होता है, कोई बातों को सुनने वाला भी ना हो। ऐसे समय में उन्हीं बातों को अपने अंदर लिए घुट घुट कर जीना जिंदगी को दर्दनाक बना देता है। ऐसे ही समय से दाऊद गुजरा और उसके जीवन के द्वारा हमें रास्ता मिलता है कि हम क्या करें। हम वचन को देखेंगे, हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 27वां अध्याय और 10वीं आयत को हम देखेंगे। उसमें लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। जब कोई मदद करने वाला, समझने वाला ना हो, उस समय भी संभालने वाला परमेश्वर यहोवा होता है। याद रखिए, जब कोई नहीं था उस समय भी परमेश्वर था, जब कोई हमारे साथ ना हो उस समय भी वह हमारे साथ होगा। जब हम इस सच्चाई को नहीं जानते तो हम आसानी से शैतान के झूठ पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हीं बातों को सोचते रहने के द्वारा वह विचार भावनाएं हमारे अंदर में घुटने के समान काम करती है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। हमारी जिंदगी में वह सभी बातों का बोझ जिसे हम अकेले संभाल नहीं सकते या उन बातों को खुद से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपना बोझ परमेश्वर को देना सीखना है, तभी जिंदगी में शांति होगी। बोझ देने का अर्थ परमेश्वर को सच्चाई से पुकारना, वह हर एक भावना विचार उसके सामने बताना,
उसके वचन को अंगीकार करना, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास करना। जब हम ऐसा करते हैं तो इसके द्वारा हम अपना बोझ प्रभु को देते हैं। लेकिन यदि हम बस चुपचाप बैठकर सोचते रहते हैं तो वह बातें हमारे जीवन को घुटन के समान दर्दनाक बना देती है। याद रखें, हमारा परमेश्वर जीवित है और अभी हमारी जिंदगी की कहानी खत्म नहीं हुई है। हमें लग रहा है कि खत्म हो चुका सारा कुछ, लेकिन बेहतरीन अध्याय आने वाला है, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। आप अकेले नहीं है। दाऊद का जीवन को स्मरण रखें। परमेश्वर का प्रेम ही हमें जिंदगी के हर एक समय में जीने की ताकत देता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।